पूर्वोत्तर से उठी भगवा आंधी अब राष्ट्रीय राजनीति का नया शंखनाद बन चुकी है। हिमंता बिस्व शर्मा ने असम में एक बार फिर सत्ता का परचम लहराकर, भगवा लहराकर यह साफ कर दिया कि देश की जनता विकास, सुरक्षा और राष्ट्रवाद से कोई समझौता नहीं करेगी। घुसपैठ, कट्टरपंथ और तुष्टीकरण की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। एक और असम में हिमंता है, बंगाल में सुवेंदु हैं, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, जो सबके गुरु हैं। हिमंता ने असम में शतक लगा दिया है, यानी एनडीए 100 पार हो चुका है। दूसरी तरफ सुवेंदु ने बंगाल में दोहरा शतक जड़ दिया है, जहां बीजेपी 200 पार हो गई है। और अब बारी योगी आदित्यनाथ की है, जो उत्तर प्रदेश में तिहरा शतक यानी 300 पार की तैयारी में भिड़ चुके हैं। आज पूरे देश में योगी, हिमंता और सुवेंदु की जमकर चर्चा हो रही है, और योगी आदित्यनाथ के खास तौर पर। योगी की छवि ने बंगाल से लेकर असम तक बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका अदा की है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की अगुवाई में यह भगवा फौज इंडी गठबंधन के खिलाफ हुंकार भरेगी, तो सपा कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति एक बार फिर धराशायी हो जाएगी। और इसका ट्रेलर पहले बंगाल और अब असम में दिख चुका है। इसलिए बारी अब उत्तर प्रदेश की है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु, और आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी में योगी की अगुवाई में 300 पार की ट्रिपल सेंचुरी की। असम में हिमंता बिस्व शर्मा का फिर राजतिलक, गदगद हुए सीएम योगी, अब यूपी में हैट्रिक की बारी। सुवेंदु, हिमंता, योगी देशद्रोही कट्टरपंथियों पर पड़े भारी। 2027 में तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे योगी। हिमंता बिस्व शर्मा के शपथ ग्रहण में योगी आदित्यनाथ जैसे ही गुवाहाटी पहुंचे तो माहौल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। योगी की लोकप्रियता किस कदर देश में बढ़ रही है, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। योगी पहुंचे तो जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दी। इससे पहले सीएम योगी ने असम चुनाव के दौरान असम की 2 सीटों पर प्रचार किया था। इनमें से एक पर बीजेपी और दूसरे पर उसके सहयोगी असम गण परिषद ने चुनाव जीता। यानी पूर्वोत्तर में योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 100% रहा। असम में योगी की भारी दीवानगी नजर आई। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में भी जमकर भगवा लहराया। 35 सीटों पर चुनाव प्रचार किया और इनमें से 31 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। हिमंता के शपथ से पहले योगी शनिवार को पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सुवेंदु ने योगी को हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम किया था, और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भगवा गमछा ओढ़ाया। और जैसे ही यह तस्वीर सामने आई, कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड तालियों की गड़गड़ाहट और शोर से गूंज उठा। यह वीडियो देखिए। हालांकि शपथ से पहले चुनाव प्रचार के दौरान भी सुवेंदु ने योगी को दंडवत प्रणाम किया, और उसका वीडियो खूब वायरल हुआ। आप इससे योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। जरा वीडियो देखिए। सुवेंदु के शपथ ग्रहण में 75 साल के एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी मंच पर योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में यूपी के नेताओं में सीएम योगी ने सबसे ज्यादा
35 सीटों पर प्रचार किया और चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 89% यानी 31 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते। सीएम योगी ने हर सभा में खुलकर हिंदुत्व की बात की और सीधे सीधे जनता को कहा कि 2017 से पहले यही स्थिति यानी बंगाल वाली स्थिति उत्तर प्रदेश की थी, लेकिन अब चूंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ सीएम है, इसलिए स्थिति बदल गई है। पहले यूपी में त्योहारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था। 2027 में जब योगी सीएम बने तो सब कुछ बदल गया। योगी खुलकर बोले कि उत्तर प्रदेश अब देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बन गया है। उन्होंने अपने हर जनसभा में जनता से सीधा सवाल किया और कहा कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं, मां काली बाड़ी से है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदलने वाले वोट बैंक के सौदागरों पर निशाना साधा और बांग्लादेश में दलित हिंदुओं की हत्या पर ममता के मौन पर सवाल उठाए और असम में भी उन्होंने घुसपैठियों पर खूब हुंकार भरी। हालांकि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा भी योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, इसलिए योगी को वहां ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन बंगाल में ममता की तुष्टीकरण के चलते योगी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और 35 सीटों पर उन्हें चुनाव प्रचार करना पड़ा। 6 महीने पहले बिहार चुनाव में भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 31 जनसभाएं और रैलियां की थी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने किसी भी सीट पर चुनाव लड़े बगैर बिहार में महागठबंधन के पक्ष में 22 सीटों पर प्रचार किया था। उनकी जीत का स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव से बहुत ज्यादा रहा। योगी आदित्यनाथ की जीत का स्ट्राइक रेट 87% रहा। बिहार में जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, एनडीए के 31 में से 27 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि अखिलेश यादव का स्ट्राइक रेट महज 9% रहा। उनके प्रचार वाली सिर्फ 2 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली। आप इनसे समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ कहां हैं और दूसरे नेता किस पोजीशन पर हैं। यूपी में हिंदुत्व ही सबसे बड़ा फैक्टर। योगी के सामने कोई नहीं टक्कर में। योगी आदित्यनाथ की राजनीति का सबसे बड़ा आधार आज हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद की छवि है। यही कारण है कि पूर्वोत्तर से लेकर बंगाल और बिहार तक बीजेपी के चुनाव अभियान में योगी सबसे बड़े स्टार प्रचारक बने। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की जीत हो, पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी का उभार, हर जगह योगी मॉडल की चर्चा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में अलग ही ऊर्जा पैदा की। अब यही संदेश उत्तर प्रदेश 2027 के लिए बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीति को सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि नो दंगा, नो कर्फ्यू और बुलडोजर कार्रवाई जैसी छवि के जरिए कानून व्यवस्था को हिंदुत्व से जोड़ दिया। बीजेपी इसी मॉडल को जनता के बीच सबसे प्रभावी नैरेटिव के तौर पर पेश कर रही है। बंगाल में योगी ने लगातार सभाओं में यह कहा कि 2017 से पहले यूपी भी दंगों और माफियाओं से परेशान था, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद हालात बदले। इसी संदेश का असर बीजेपी को कई सीटों पर साफ तौर पर मिला। असम में योगी का स्ट्राइक रेट 100% रहा, तो बंगाल में उनके प्रचार वाली अधिकांश सीटों पर बीजेपी चुनाव जीती। बिहार में भी नतीजा कुछ ऐसा ही रहा, जहां एनडीए ने बम्पर प्रदर्शन किया। बीजेपी अब इस बात को खुलकर प्रचारित कर रही है कि जहां योगी जाते हैं वहां हिंदुत्व समर्थक वोटों का एकजुट होना 100% संभव होता है। यूपी की राजनीति में भी फिलहाल विपक्ष योगी के सामने कमजोर नजर आ रहा है। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी लगातार सामाजिक समीकरणों के सहारे बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी है, लेकिन पार्टी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के बड़े मुद्दे पर चुनाव को ले जाना चाहती है। राम मंदिर, काशी, मथुरा, बुलडोजर एक्शन, एनकाउंटर और माफिया विरोधी अभियान जैसे मुद्दे योगी आदित्यनाथ को अखिलेश और राहुल जैसे नेताओं से काफी आगे ले जा चुके हैं। यही कारण है कि बीजेपी समर्थक अब योगी 300 पार का नारा यूपी में देने लगे हैं और वो कह रहे हैं कि 2017 का 325 सीटों वाला रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। पार्टी को भरोसा है कि अगर हिंदुत्व, सुरक्षा और मजबूत नेतृत्व का मुद्दा इसी तरह कायम रहा, 2027 में भी योगी आदित्यनाथ यूपी की राजनीति के सबसे बड़े और सबसे मजबूत चेहरे बने रहेंगे। क्योंकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जिनकी पहचान हिंदू विरोधी नेता के तौर पर हो गई है। राहुल गांधी भी हैं, जिनको हिंदुत्व का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, और योगी आदित्यनाथ हैं, जो हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बन गए हैं।
यानी 2026 में असम में, पश्चिम बंगाल में भगवा लहराया है और 2027 में अब उत्तर प्रदेश की बारी है, जहां योगी आदित्यनाथ जीत का हैट्रिक लगाएंगे और तीसरी बार बतौर सीएम मुख्यमंत्री बनेंगे और इस बात की पूरी संभावना नजर आ रही है। पूरे भारत में योगी आदित्यनाथ की दीवानगी जिस तरीके से बढ़ रही है, ऐसे में यूपी में उनकी जीत बड़े बड़े राजनीतिक पंडित तय मान रहे हैं, क्योंकि एक और अखिलेश यादव हैं जो लगातार योगी के सामने कमजोर नजर आते हैं। जब भी योगी बनाम अखिलेश का मुकाबला होता है, अखिलेश धराशायी हो जाते हैं और योगी जनता के सामने सुपर हिट होते हैं। योगी आदित्यनाथ की मजबूत छवि, उनका हिंदुत्ववादी चेहरा ही बीजेपी के लिए सबसे मजबूत कड़ी है, जो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से इतिहास रचेगा। और पहली बार ऐसा होगा जब बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी। इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है। योगी आदित्यनाथ का एक्शन, योगी आदित्यनाथ का काम करने का तरीका, यही उनको दूसरे नेताओं से अलग करता है और इसीलिए उनकी दीवानगी देश के तमाम राज्यों में है। और आपने देखा होगा कि बंगाल और असम में जब योगी प्रचार करने पहुंचे तो लोगों में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता किस कदर नजर आई, चाहे बात बिहार की हो, पश्चिम बंगाल की हो या देश के दूसरे हिस्से की हो। और अब बारी देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश की है, जहां योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से भगवा लहराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अब आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।